तो हेलो SBWB गैंग, अजय भैया हियर। तो स्टूडेंट्स, आज इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं 5 ऐसे साइंटिफिक टेक्निक्स जो कि प्रूवन टेक्निक्स है, और यहाँ पे ही नहीं बल्कि वेस्टर्न कंट्रीज में भी इन टेक्निक्स का बहुत सारे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में ये किया जाता है, जिससे कि हमारे पर्टिकुलर स्टूडेंट्स जो है उनको लर्निंग में और एट द सेम वे उनको किस प्रकार से याद रखनी है चीजें ज्यादा समय तक, वो उनको याद आएगा। क्योंकि स्टूडेंट्स, हम सभी को पता है, हम जो अभी आंसर लर्न कर रहे हैं, मतलब कि हम जो अक्टूबर के महीने में जो आंसर लर्न कर रहे हैं, वो हमको लास्ट में हमारे मार्च में जब हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे उस समय पे हमको याद रहना चाहिए। और अगर भी आप मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स में आते हो जिनको एक बार चीजें लर्न कर लेते हैं, उस समय उनको लगता भी है कि हाँ भाई मेरा ये लर्न हो चुका है, बट जैसे ही कुछ 8-10 दिन हो जाते हैं उनके बाद उनको जो होता है वो पर्टिकुलर चीज याद नहीं होती है। तो उन्हीं पर्टिकुलर चीजों के बारे में आज मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। और स्टूडेंट्स, बहुत सारे टेक्निक्स है, यहाँ पे 5 टेक्निक्स है जो कि भैया को बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंशियल लगे, वो मैं आज आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ। जैसे पहला है स्पेस्ड रिपीटेशन, दूसरा है एक्टिव रिकॉल, तीसरा जो है वो है इंटरलीव्ड प्रैक्टिस, फोर्थ वाला है डुअल कोडिंग, और जो फिफ्थ वाला है ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, मेटाकॉग्निशन। लेकिन स्टूडेंट्स, फिफ्थ वाला समझने के लिए आपको पहले के 4 समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उसकी एक मूल कड़ी होने वाली है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, फटाफट से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, एक बार मुझे सभी बच्चे चैट में मुझे कमेंट्स में लिखेंगे ऑनेस्ट ऑनेस्ट ऑनेस्ट, ये एकदम कमेंट्स में मुझे चाहिए, जिससे कि मुझे समझ में आएगा कि आप इस चीजों को ऑनेस्टली फॉलो करोगे। सभी बच्चे, जितने भी बच्चे सीरियस है और वो चाहते हैं कि वो अपने पर्टिकुलर मम्मी पापा का नाम रोशन करे और एट द सेम वे एग्जामिनेशन में अच्छी तरीके से फोड़े, सभी बच्चे वो कमेंट करेंगे जेन्युइन रहना है खुद के साथ। जब तक हम खुद के साथ जेन्युइन नहीं रहेंगे स्टूडेंट्स, हम लाइफ में कोई भी चीज अचीव नहीं कर सकते हैं। सो यू हैव टू बी परफेक्टली ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ। अगर आप खुद के साथ ऑनेस्ट होना यार, तो दुनिया की कोई ताकत आपको कोई भी चीज हासिल करने से रोक नहीं सकती है। सभी बच्चे, जितने भी बच्चे मेरे से रिलेट कर पाएंगे, वो सभी बच्चे नीचे ऑनेस्ट 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 कमेंट करेंगे। देखते हैं कितने ज्यादा कमेंट्स हमारे पर्टिकुलर वीडियो के नीचे मिलते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, सबसे पहली जो टेक्निक भैया ने यहाँ पे लिख के दी है वो है स्पेस्ड रिपीटेशन। अभी स्पेस्ड रिपीटेशन मतलब क्या? स्पेस्ड का अर्थ होता है स्टूडेंट्स कुछ समय बाद, और रिपीटेशन मतलब कि कुछ समय बाद उन चीजों को करना। जैसे फॉर एग्जांपल, हम स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे लिख के दिया है विच इज रिव्यूइंग एंड रिविजिटिंग मटेरियल्स। मतलब कि क्या? हमारा जो पर्टिकुलर स्टूडेंट, सपोज फॉर एग्जांपल ये है आपका हिस्ट्री का बुक। इस हिस्ट्री के बुक में से आपने क्या किया स्टूडेंट्स, जो 3 लेसन है, ठीक है, जो 3 लेसन है वो आपने सपोज फॉर एग्जांपल 17 तारीख को किया, 18 तारीख को किया और 19 तारीख को किया, ये तीनों लेसन। अभी इन्हीं तीनों लेसन्स को वापस से आप कितनी बार रिविजिट कर रहे हो या फिर रिवाइविंग कर रहे हो, मतलब वापस आ रहे हो उन स्टडी मटेरियल्स पे, वो बहुत मायने रखेगा। अभी स्टूडेंट, सपोज फॉर एग्जांपल आपने 17 तारीख, 18 तारीख और 19 तारीख को ये किया है, तो जाहिर सी बात है 7 या फिर 8 दिनों के गैप के बाद आपको करना है। मतलब कि यहाँ पे अगर आपने चैप्टर 1 किया है, 18 तारीख को चैप्टर 2 किया है और 19 तारीख को चैप्टर 3 किया है, तो आपका काम ये होना चाहिए स्टूडेंट्स कि 7 दिन बाद, मतलब 24 को वापस से आप 15 मिनट में रिवाइज कर रहे हो चैप्टर 1, 25 को वापस आप 15 मिनट में रिवाइज कर रहे हो चैप्टर 2, और 26 को आप वापस रिवाइज कर रहे हो चैप्टर नंबर 3। ये जो पर्टिकुलर टाइम फेज होगा स्टूडेंट्स, इसको हम आएंगे विच इज रिवाइविंग में और रिविजिटिंग स्टडी मटेरियल्स। तो सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स, आपको रिवाइज और रिवाइविंग करते रहना है और स्पेस्ड रिपीटेशन करना है। ऐसा नहीं कि 2 दिन बाद तुरंत कर रहे हो, थोड़ा सा समय बाद, तो आपको समझ में आएगा कि आपका पर्टिकुलरली मेटाकॉग्निशन कितना परफेक्ट है। अभी ये जो पहला पॉइंट है स्टूडेंट्स, ये लास्ट पॉइंट से बहुत रिलेट करता है, तो इसीलिए एंड तक वीडियो देखना, नहीं तो बीच में के पॉइंट छोड़ दिया तो खत्म है खेल, तुमको कुछ नहीं होने वाला है तुमसे, ध्यान देना। नेक्स्ट थिंग, जो सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट्स, वो है एक्टिव रिकॉल। मतलब कि हमको चीजों को एक्टिवली रिकॉल करना है। अभी कैसे करोगे? सबसे पहले सपोज फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं। सपोज चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में स्टूडेंट्स हमको दिए हैं टोटल, एक पकड़ के चलते हैं, फॉर एग्जांपल टोटल 10 क्वेश्चंस है, और उनके आंसर्स क्या किया है आपने स्टूडेंट्स, लर्न करके रख दिया है। ठीक है, आंसर्स लर्न कर दिया, और 7 दिन बाद आपने स्पेस्ड, मतलब कि स्पेस्ड रिपीटेशन टेक्निक भी इस्तेमाल कर लिया।
अभी आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आप सेकेंड स्टेप पे आ चुके हो जिसको हम कहते हैं एक्टिव रिकॉल। अभी आपको क्या करना है, जो भी आंसर्स आपने लर्न किए ना उसका खुद का एक छोटा 20 मार्क का टेस्ट लेके देखो, खुद का एक टेस्ट लेके देखना। अगर आपको खुद का टेस्ट लेते नहीं आ रहा है तो मैं एक बहुत बेहतरीन टिप दे रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स अभी अभी मेरे हाथ में, ध्यान से समझना, अभी अभी मेरे हाथ में विच इज ऑसवेल पब्लिशर्स के तरफ से एक पर्टिकुलर बुक हाथ में लगी है, मैंने डिस्कवर किया है रिसेंटली, मैंने डिस्कवर किया है। ये बुक्स लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, अमेजोन और उनके वेबसाइट्स पे भी अवेलेबल है। अभी स्टूडेंट्स इनमें आपको क्या क्या मिलेगा ध्यान से समझना। इनमें आपको स्टूडेंट जैसे आप देख सकते हो 2023, 2022, 2020, 2019 तीन सैंपल पेपर्स, हर एक देखो हिंदी है, हिंदी कॉम्पोजिट है, मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स 2 है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2, संस्कृत, संस्कृत कंपोजिट, इंग्लिश, मराठी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इन सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिनको मैं PYQ कहता हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विद स्टूडेंट्स, उनके सैंपल पेपर। जी हाँ स्टूडेंट्स, तीन तीन सैंपल पेपर्स उनके अवेलेबल है। तो स्टूडेंट्स लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाके देख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है और स्टूडेंट्स तुरंत इनके आंसर्स भी होते हैं। जी हाँ विद आंसर्स है, मतलब देखो आपको क्या क्या मिल रहा है स्टूडेंट्स, ध्यान देना। सबसे पहले आपको PYQ मिल रहे हैं, PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो पिछले साल के पेपर्स है, कहां से, 2019 से लेके तो 2023, मतलब पिछले साल तक, ये साल तक के। और प्लस स्टूडेंट्स आपको सैंपल पेपर्स भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं विच इज ऑसवेल पब्लिशर्स की तरफ से। सैंपल पेपर्स, कितने सैंपल पेपर्स, 3 सैंपल पेपर्स। और स्टूडेंट्स यही नहीं, विथ सॉल्यूशन है, प्लस प्लस क्या है, आंसर्स भी उनके दिए। मतलब अगर आपको कोई भी चीज गलत लगती है तो तुरंत आप जाके देख सकते हो कि भाई ये सही है या गलत है। तो स्टूडेंट्स लिंक, सभी के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, प्लीज जाके परचेस कर लेना है। ज्यादा रेट नहीं है, बहुत सिंपल वे में आपको प्रोवाइड की जाएगी, और बुक का जो क्वांटिटी है और क्वालिटी है वो भी एकदम तगड़ा है। तो आप एक बार जाके प्लीज देख लेना, ठीक है। उसके बाद द नेक्स्ट थिंग इज इंटरलीव्ड प्रैक्टिस। जो थर्ड वाले पे हम आएंगे वो है इंटरलीव्ड प्रैक्टिस। अभी इंटर, इंटर मतलब अंदर, लीव्ड मतलब कि छोड़ना, और उसकी प्रैक्टिस करना। देखो मतलब क्या बोला मैंने, मतलब ये है स्टूडेंट्स कि आपको क्या करना है, मिक्सिंग ऑफ टॉपिक्स करना है और एट द सेम वे सब्जेक्ट्स को मिक्स करना है। मतलब ये नहीं स्टूडेंट्स कि आप चारों दिन मैथ्स ही करते बैठे, पांचों दिन मैथ्स ही करते बैठे और आपने साइंस को हाथ नहीं लगाया, या फिर आप साइंस ही करते बैठे लेकिन लैंग्वेज को हाथ नहीं लगा रहे हो। या फिर ऐसा करो स्टूडेंट्स की कोई कोई रिलेटेड टॉपिक्स ले लो, ठीक है, रिलेटेड टॉपिक्स ले लो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल अगर मैं ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन आपने पहले चैप्टर का लिया, तो ग्लाइकोलिसिस आप सेकंड चैप्टर का ले सकते हो। इससे क्या होगा स्टूडेंट्स, आपके अलग अलग टॉपिक्स, आप वाइड एंगल में आप टॉपिक्स को छेड़ सकते हो, टॉपिक्स को याद कर सकते हो। और आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, रेदर देन फोकसिंग ऑन ओनली वन टॉपिक, आपको क्या करना है, इंटरलीव्ड प्रैक्टिस करते रहना है। मतलब कि टॉपिक्स को मिक्स करते रहना है और सब्जेक्ट्स को भी मिक्स करते रहना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मंडे को आपने साइंस लिया, तो ये नहीं कि ट्यूसडे को भी आप साइंस ही ले रहे हो। नहीं तो एक काम कर सकते हो आप पर्टिकुलरली आपका स्केड्यूल जो होगा, सपोज फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, अगर दिन में से 1 घंटा आप मैथ कर रहे हो तो दूसरा घंटा आपका साइंस को जाना ही चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप पूरा दिन मैथ ही करते जा रहे हो। हाँ, अगर एग्जामिनेशन, टर्म एग्जामिनेशन अगले दिन है और फिर आप उस पर्टिकुलर टॉपिक का ही रिवीजन करते रह रहे हो तो बात अलग है। बट अगर ऐसा नॉर्मल डे है, रैंडम डे है और आप कभी भी इंटरलीव्ड प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो बात खत्म है। फोर्थ, डुअल कोडिंग। जो फोर्थ वाला पर्टिकुलर टेक्निक है वो है डुअल कोडिंग। अभी डुअल कोडिंग में क्या आता है, देखो डुअल का अर्थ होता है दो, और कोडिंग का अर्थ होता है मतलब दो चीजें एक साथ करना। जैसे स्टूडेंट्स आपका सपोज फॉर एग्जांपल आपका जो मोबाइल है, ठीक है, इस मोबाइल में बहुत सारी चीजें एक साथ चलती है, मल्टीटास्किंग है। जैसे देखो अभी टाइम भी बता रहा है, डेट भी बता रहा है, उसके बाद नोटिफिकेशंस भी आए हैं, उसके बाद बता रहा है कि वाईफाई का कनेक्शन कैसा है, बहुत सारी चीजें, बैटरी बता रहा है, टॉर्च बता रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने टॉर्च बता दिया, ठीक है, ये देखो अभी टॉर्च चालू हो गया। तो स्टूडेंट्स ये क्या है, ये डुअल कोडिंग कर रहा है। तो उसी प्रकार से आपको भी करना है, मतलब आपको क्या करना है, वर्बल और विजुअल, इन दोनों चीजों को ध्यान में रखें। अभी मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको देता हूँ। सपोज फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, पहले वर्बली आपने लर्न कर लिया, ठीक है, वर्बली आपने देख लिया, फिर यूट्यूब पे जाके उसकी विजुअली इंफॉर्मेशन आप चेक कर रहे हो। नहीं तो स्टूडेंट सपोज फॉर एग्जांपल अगर इंग्लिश की एक आधी स्टोरी है या फिर कोई साइंस का कंसेप्ट है,
और आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, उसको पढ़ लेना, एक एक पॉइंट पढ़ना, आंख बंद करना और आंख बंद करके उसको विजुअलाइज करना कि यार ये ऐसे ऐसे चीजें हो रही है, 2 मिनट शांत रह के देखना। इससे क्या होगा पता है स्टूडेंट्स, आप जब भी इन दोनों चीजों को कंबाइन करते हो ना, वर्बल और विजुअल को आप जब भी कंबाइन करते हो, इन दोनों इंफॉर्मेशन को आप जब भी कंबाइन करते हो, तो आप एक तगड़ा विच इज रिजल्ट प्राप्त करोगे। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि वर्बल और विजुअल को एक साथ कैसे इंट्रोड्यूस करना है। एंड द लास्ट एंड द फॉरमोस्ट, जो कि मैं बहुत देर से आप सभी को बोल रहा था कि भाई ये टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज मेटाकॉग्निशन टेक्निक, हम इसको कहते हैं। इसको क्या करना है, मेटाकॉग्निशन टेक्निक मतलब क्या, अभी इसको क्या करना है स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्ट योर ओन लर्निंग प्रोसेस। अभी स्टूडेंट्स आप मानो या ना मानो, मैं बहुत बार स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि अगर आपको बोर्ड एग्जामिनेशन, ध्यान देना मैं बोर्ड एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूं, जेई नीट की बात नहीं कर रहा हूं या फिर कोई भी पर्टिकुलर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बोर्ड एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूं। अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले हो, 10th में हो या फिर 12th में हो, तो स्टूडेंट्स आप मानो या ना मानो, आपको 70% लर्निंग ही करना पड़ेगा और 30% आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा। अगर कंसेप्ट नहीं भी समझा बट आपको वो चीज का लर्निंग रहा तो आप पेपर में जाके लिख सकते हो। लेकिन अगर कंसेप्ट समझ गया और खुद के आंसर्स आपको लिखते नहीं आते हैं तो आप खुद से राइट नहीं कर सकते हो। तो ऑलवेज रिमेंबर, आपको खुद के लर्निंग पे रिफ्लेक्ट करना है, खुद के लर्निंग पे रिफ्लेक्ट करना है और सोचना है, थिंक अबाउट हाउ यू लर्न, किस प्रकार से आप लर्न करते हो। अगर आपको नहीं पता कि आप किस प्रकार से लर्न करते हो और कौन से दिन आप लर्निंग अच्छे से करते हो, ये आपको समझना बहुत नेसेसरी है। मतलब देखो स्टूडेंट्स, कभी कभी आपको समझ में आता है कि यार मेरी उस दिन लर्निंग बहुत अच्छे से हुई थी, आज मेरी लर्निंग नहीं हो रही है। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, आपको खुद का सेल्फ अवेयरनेस करना पड़ेगा अबाउट द लर्निंग, तभी जाके आपके चीजें अकम्प्लिश होने वाली है, नहीं तो नहीं होने वाली है। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको सभी पॉइंट्स जो बोले हैं मैंने वो आपको समझ में आ गए हैं। और जाते जाते स्टूडेंट्स सभी बच्चों को यही कहूंगा कि ऑनेस्ट कमेंट करना है। एट द सेम वे स्टूडेंट्स, आपको जो भी ऑसवेल पब्लिशर्स के तरफ से जो भी सैंपल पेपर्स है उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जाके खरीद लेना है। और स्टूडेंट जाते जाते मुझे बता के जाना है कि कौन सी टेक्निक आपको अच्छी लगी, और ऐसे ही वीडियोस के लिए मुझे नीचे कमेंट्स में बताना है। इसी के साथ स्टूडेंट्स यार, अगर भैया की मेहनत अच्छी लगी और आपको लग रहा है कि मैं महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स के लिए कुछ इम्पैक्ट डाल रहा हूं और मैं कुछ नई चीजें ट्राई कर रहा हूं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, तो प्लीज स्टूडेंट्स आपका सपोर्ट मुझे लगेगा। मैं चाहूंगा अगर हो सके स्टूडेंट्स एक जन को तो भी इस वीडियो को शेयर करो अपने नमूनों दोस्तों के साथ, अपने जो बेस्ट फ्रेंड है उनके साथ, और साथ ही स्टूडेंट चैनल पे नए होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। और जाते जाते स्टूडेंट साइंस 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये देख के जाओ।